नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा द इनविजिबल मैन नॉवेल के सेकेंड चैप्टर मिस्टर टेडे हेनफ्रेस फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों, द इनविजिबल मैन नॉवेल की फुल समरी का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया है और इस वीडियो के पहले मैंने द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल का भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि शाम को 4 बजे तक जो स्ट्रेंजर होता है वो पार्लर में घूमता रहता है। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे टेडे हेनफ्रे के बारे में। टेडे हेनफ्रे एक क्लॉक जॉबर था, मतलब वो क्लॉक को सुधारता था। तो शाम को 4 बजे बाद टेडे हेनफ्रे कोचेस एंड हॉर्सेस इन में आता है। मिसेस हॉल उसे लेके आती है क्योंकि जो स्ट्रेंजर है उसके रूम की घड़ी खराब हो जाती है। तो मिसेस हॉल उसे स्ट्रेंजर के रूम तक ले जाती है। मिसेस हॉल बाहर से देखती है कि स्ट्रेंजर एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है और वह सो रहा होता है। स्ट्रेंजर के रूम में आग जलती हुई रहती है और उस आग की रोशनी में मिसेस हॉल उसे देखती है। तो मिसेस हॉल को लगता है कि स्ट्रेंजर का एक बहुत बड़ा मुंह है और उसका जो मुंह का निचला हिस्सा है, जो लोअर पार्ट है, वो भी उसके बड़े मुंह में ही समाया हुआ है। तो मिसेस हॉल जैसे ही स्ट्रेंजर के रूम का दरवाजा खोलती है, स्ट्रेंजर अपने मुंह को मफरल से ढक देता है। तो मिसेस हॉल को लगता है कि ये उनके आंखों का धोखा होगा, क्योंकि जब उन्होंने स्ट्रेंजर को आग वाली रोशनी में देखा था तो उन्हें लगा था कि स्ट्रेंजर का मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन अब स्ट्रेंजर ने अपना मुंह मफलर से ढक लिया था। तो मिसेस हॉल को लगा कि वह अंधेरे में धोखा खा गई है। फिर मिसेस हॉल और टेडे हेनफ्रे स्ट्रेंजर के रूम में चले जाते हैं और टेडे हेनफ्रे अपनी क्लॉक सुधारने लग जाता है। तो स्ट्रेंजर मिसेस हॉल को बताता है कि वह एक एक्सपेरिमेंटल इन्विजिलेटर है, मतलब वह एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके इपिंग आने की एकमात्र वजह थी शांति। वह अपने काम से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इपिंग आया है। फिर मिसेस हॉल बाहर चली जाती है, लेकिन स्ट्रेंजर को लगता है कि टेडे हेनफ्रे जरूरत से ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं घड़ी सुधारने के लिए। इसलिए स्ट्रेंजर को गुस्सा आ जाता है और वह टेडे हेनफ्रे को बोलता है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करके ख़त्म करके बाहर जाइए। तो इस पर टेडे हेनफ्रे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर बाजार में टेडे हेनफ्रे को मिस्टर हॉल मिल जाते हैं। तो वह मिस्टर हॉल को पूरी भड़काने की कोशिश करता है कि आपकी जो इन है कोचेज एंड हॉर्सेस, वहाँ पे एक अजनबी आदमी आया हुआ है और आप जाके इसकी तलाश कीजिए। फिर जब मिस्टर हॉल घर जाते हैं तो पहले तो उन्हें मिसेस हॉल बहुत सुनाती है, क्योंकि वह जरूरत से ज़्यादा वक्त बाहर बिताते हैं। और फिर मिस्टर हॉल जैसे ही स्ट्रेंजर के बारे में पूछते हैं तो मिसेस हॉल उन्हें और डांटती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके कामकाज में उनका पति दखल दे, जबकि रियलिटी में शक तो मिसेस हॉल को भी था। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर था और इस चैप्टर से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है वह है डिस्क्राइब टेडे हेनफ्रेस फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द इनविजिबल मैन। मतलब टेडे हेनफ्रे ने जो पहली बार इनविजिबल मैन को देखा था तो वो सिनेरियो क्या था। तो टेडे हेनफ्रे जैसे ही मिसेस हॉल के साथ रूम में जाता है तो वह उसे पहली बार में ही इनविजिबल मैन पे शक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टेडे हेनफ्रे उसके रूम में जाता है वह घबरा जाता है। इनविजिबल जो स्ट्रेंजर होता है वो घबरा जाता है, वह अपने मुंह पे मफलर डाल देता है। तो इससे टेडे हेनफ्रे को शुरू में ही शक हो जाता है। फिर टेडे हेनफ्रे अपना काम धीरे धीरे करता है ताकि वो इनविजिबल मैन को, जो स्ट्रेंजर है, उसको और अच्छी तरह से जान सके। टेडी स्ट्रेंजर से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंजर उसे वहां से जाने की कह देता है और स्ट्रेंजर उस पर गुस्सा हो जाता है। तो वो टेडे हेनफ्रे ही था जिसने सबसे पहले स्ट्रेंजर की बातें गांव में फैलाई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो या कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना नहीं भूलूंगा। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब बटन के पास में बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।